गेस्ट आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और साथ साथ बगेरिया फाउंडेशन को बधाई देता हूँ 12वें रक्तदान शिविर के लिए और धन्यवाद भी देता हूँ कि इतने बड़े मंच पे मुझे उन्होंने आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय बता दूँ। अगर आप लोगों ने धोनी मूवी देखा होगा तो उसमें एक कैरेक्टर था सत्य प्रकाश, जो धोनी को रेलवे में नौकरी के लिए लेके जाता है। जब वो मना करता है कि नहीं लेके आप आएंगे तो DRM जिसको बोलते हैं कि बाटा बाटा भेज देंगे, मैं वही शख्स हूँ। वो एक समय था कि बहुत कष्ट का समय बीता हम लोगों का, खास करके धोनी का, जब उसको नौकरी की ज़रूरत थी तो एक माध्यम था, मैं एक माध्यम बना और उसको लेकर के गया और इतना बड़ा इतिहास रचा। जिस तरह से धोनी ने एक मुकाम हासिल की है, मुझे लगता है कि भागेरिया फाउंडेशन भी उसी रास्ते में चल पड़ा है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आपको दूंगा। शायद मैं भावुक हो जाऊंगा वो उदाहरण जब दूंगा। जब हम धोनी साथ में रहते थे, खेलते थे, हम लोग चटाई पे सोते थे। टीवी भी नहीं था, एक ऐसा टीवी था कि वो जब थोड़ा वोल्टेज कम हो जाता था तो टीना में डालने लगता था। तो हम लोग कभी दुकान में या किसी आइसक्रीम पार्लर में जो भी जहाँ होता था देखते थे, किसी तरह गुजारा होता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि या तो धोनी की माँ फोन करे या मेरी माँ फोन करे, पूछती थी बेटा खा लिए हो? तो हम लोग बोलते हाँ खा तो लिए हैं, कैसा खाना था? तो ये हम लोग नहीं बोलते थे। धोनी एक ही बात बोलता था कि माँ जब भूख लगा है तो ये नहीं पता होता है कि माँ बनाई है कि होटल का कोई प्यारा बनाया है। भूख को क्या पता है कि 5 स्टार क्या होता है और माँ क्या होती है? भूख तो भूख ही है। जब हम दोनों खेलते थे तो समय के साथ लगता गया मुझे कि वो इंडिया खेलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर उसके अंदर में खेलेंगे। नॉट ओनली सचिन तेंदुलकर बट ऑल्सो राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, युवराज सिंह, हरभजन सिंह से लेकर के विराट कोहली तक। एक छोटे से जगह का खिलाड़ी जो कि इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के आसपास नहीं था, इन बड़े बड़े खिलाड़ियों को कैसे हैंडल करता होगा वो आम इंसान नहीं हो सकता। वो धोनी को अगर हम बोले सच तो ये बोलना सही होगा कि हम धोनी के दोस्त भी धोनी को नहीं जानते हैं। ऊपर वाले ने मुझे लगता है उसको 2 दिल दिमाग दिया था, हमारे साथ लाइव मोमेंट एंजॉय करता था या जो भी रहता था उस तरह रहता था, और एक क्या खिचड़ी पकाया जो इस लेवल पे चला गया। मैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि और वो ऊपर जाए। और मुझे ये देख कर लग रहा है भागेरिया फाउंडेशन का जो रक्तदान शिविर चल रहा है, जब मुझे डिक्की राव ने कहा कि यहाँ भैया चलना है, मैं एक्चुअली ड्यूटी में आया था। और ये जब ट्रेन लेट होती है तो लोग गाली देते हैं संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन को। आज मैं रेलवे में कार्यरत हूँ, आज मेरी ट्रेन 24 घंटा लेट है, फलस्वरूप मैं यहाँ आ पाया। और इसका सारा श्रेय जाता है विनोद भैया और डिक्की राव को, जो इतने बड़े मंच में मुझे सम्मानित किया गया। तो मैं कह रहा था कि भागेरिया फाउंडेशन धोनी के जैसे ही चलते जा रहा है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि पिछले साल मेरी माँ भी कैंसर से पीड़ित थी, जूझ रही थी। हम लोग का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। हालांकि कई लोग जानते हैं मुझे, राष्ट्रपति के गद्दी जा चुका हूँ, हर तरह से सम्मान से सम्मानित हो चुका हूँ, लेकिन उस टाइम दिमाग में ये काम नहीं आ रहा था कि खून कहाँ मिलेगा। क्योंकि कभी भी मैं जब भी आता हूँ तो ये मेरा भाई मेरे लिए एक पैर पे खड़ा रहता है। तो मेरे ख्याल में एक ही बात आया कि डिक्की आज मेरी माँ को खून चाहिए, कहाँ मिलेगा? तो बेचारे 1 मिनट में फ़ोन लगाया और विनोद भैया को फ़ोन लगा दिया, इनके भैया को फ़ोन लगा दिया। और विदिन मिनट मुझे कॉल आने लगा हर जगह से, मेडिकल संस्थाओं से, कि भागेरिया फाउंडेशन की तरफ से फ़ोन आया था, आप सत्य प्रकाश हैं तो आपकी माँ के लिए खून के लिए आया है यहाँ पर। और मुझे पता नहीं था कि कहाँ से मिलेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भागेरिया फाउंडेशन नॉट ओनली छतरपुर बट ऑल्सो पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन करते जा रहा है। और भगवान करे यही मेरी शुभकामनाएं है कि भागेरिया फाउंडेशन इसी तरह आगे बढ़ते रहे और कभी भी किसी भी देशवासी को खून की जरूरत हो तो यहाँ से मिल जा रही है, ये देखने को आ रहा है। हालांकि एक मेरा छोटा भाई IAS है, वो भी जुगाड़ नहीं कर पाया कि खून कहाँ से देंगे, तो स्थिति ऐसी थी। तो मैं भागेरिया फाउंडेशन को प्रणाम करता हूँ, डिक्की राय को मैं प्रणाम करता हूँ, बाकी जितने भी इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं तो उनको प्रणाम करता हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और धोनी की तरह एक मुकाम हासिल कर लीजिए कि हम बोल पाए कि हाँ हमारे झारखंड में एक भागेरिया फाउंडेशन है जहाँ रक्तदान शिविर के लिए और रक्त के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान और जीवन दान है। धन्यवाद।